यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। इसमें आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, चाहे बोर्ड के लोग नरेंद्र ये अंदर जाने वाले हैं मोटरसाइकिल वाले सोबत इंतजाम जो है यहाँ पर किए गए हैं। लाइव तस्वीरें समय आप देख रहे थे, हमारी आपसे रहेगी। जो भी लोग इस वीडियो को देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हालांकि किसान कुछ देर में इकट्ठा होकर इस कार्यक्रम के नजदीक पहुंचेंगे और मैं लेकिन आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। पूरी तरह से 4 सोबत इंतजाम किए हुए हैं। चारों तरफ से पुलिस का कड़ा पहरा, चारों तरफ पुलिस का कड़ा पहरा देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं इस समय करनदेव कम्बोज खुद जो है पुलिस की गाड़ी में इस समय सुरक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें लाइव रिकॉर्ड करके आपको दिखाएंगे। लेकिन इस समय आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए इस तरह का ध्यान रखा जा रहा है। पूर्व मंत्री है करनदेव कम्बोज, जिनको पुलिस की गाड़ी में इस समय लेकर जाया जा रहा है। रामकुमार कश्यप मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी के दल्ले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी के कुत्ते मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी के कुत्ते मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी के छोटे बड़े कुत्ते, बीजेपी के कुत्ते मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। होता जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं नुकसान आम आदमी का। भाजपा के कुत्ते मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रामकुमार कश्यप मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। करनदेव कम्बोज मुर्दाबाद, करनदेव इंद्री का लुटेरा है, खाते पूर्ति विभाग लूटा है, करनदेव कम्बोज ने खाते पूर्ति विभाग लूटा है, करनदेव कम्बोज चोर है, रामकुमार कश्यप चोर है, भाजपा के दल्ले जो किसानों से टकराएगा, जो किसानों से टकराएगा, किसान एकता जिंदाबाद। उगरी उन्ना मंगा लो, मैसेज दे दो। लंगर की गाड़ी का करवा दीजिए, आगे आ जाएगी, हम भी छक लेंगे। और भुक्खेवाड़ी फोरत खड़ी ने देश बेच दिया, पुलिस ने भी प्राइवेट करेंगे। तो यह सबकी लड़ाई है, सभी जवानों से, किसानों से, सभी से अनुरोध है, मिल करके लड़ो। जवान और किसान एक ही घर से पैदा होते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, ये सरकार सदा नहीं रहेगी। आप लोगों ने अफसर बनना के बड़ा SP बनना है, तो आप भी जवान क्या से किसान का साथ दो। और ये भाजपा जो देश को बेच रही है, पुलिस को भी प्राइवेट कर देगी। तो सभी की जवानों से निवेदन है, किसान का साथ दे। धन्यवाद। जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए इस तरह का ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि कुछ नेताओं को कार्यकर्ता वाली गाड़ियों में ले जाया गया, कुछ नेताओं को पुलिस की गाड़ियों में ले जाया जा रहा है। और पूर्व मंत्री हैं करनदेव कम्बोज, जिनको पुलिस की गाड़ी में लेकर जाया जा रहा है हर बूथ पे। तो ये हल्के के सभी त्रिदेव यहाँ पर आए हुए हैं। उन्हीं का ये कैड कैंप पर ट्रेनिंग कैंप है। उन्हीं को निश्चित, उनके लिए निश्चित सीटें यहाँ पर निश्चित की गई हैं। तो बूथ जैसे इन त्रिदेव में एक आता है हमारा बूथ अध्यक्ष, उसके साथ ही आता है पालक, बूथ का पालक, तीसरा आता है BLA2। मतलब ये 3 जो पदाधिकारी हैं हमारे ग्राम स्तर के हैं, ये बूथ स्तर तक को इसको रचना की गई है। आज उन्हीं को हल्के के सभी 3 त्रिदेव को है, 214 के लगभग हमारे बूथ हैं, उन सभी के पदाधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया। और आप भी देख लीजिए हल्का वाइज, हल्का ना मंडल वाइज उनकी जो है हर बूथ वाइज जो है उनकी कुछ कुर्सियाँ निश्चित हैं। जैसे वो जो उसको नंबर लॉट किया गया है बूथ का, उसी बूथ सीट पे वो बैठेगा।
अगर वो नहीं आया तो वो सीट, वो कुर्सी खाली रह जाएगी। हालांकि ये कार्यक्रम कल जुलूस लगाई गई है। देखिए ऐसा है, ये मेरे संज्ञान में नहीं है, अभी वहाँ प्रोग्राम था। मेरे संज्ञान में तो है कि हमारे हल्के का आज हमारा प्रोग्राम है। और ये देखो, ये प्रशासन का काम है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। उनको लगा हो कहीं ना कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर कहीं डिस्टर्ब ना हुआ, तो उन्होंने यहाँ पर पुलिस का प्रबंध किया प्रशासन। ठीक है, ये उनका अधिकार है, हर एक वर्ग का अधिकार है, हर एक नागरिक का अधिकार है। अगर वो विरोध करना चाहता है डेमोक्रेटिक वे में करे, ये तो उनका, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना विरोध करें। तो लगता है कि कानून, हाँ बिल्कुल लेना चाहिए उनको, मतलब पूरा डेमोक्रेटिक वे में, शांति वे में मतलब अपना विरोध करना चाहिए, ताकि विरोध करना उनका अधिकार है। हमारे संविधान में उनको अधिकार दिया गया हर एक नागरिक को। अगर वो समझते हैं अभी विरोध करना तो करें। तो बिल्कुल किया जा रहा है, किसान भी पहुंचे हैं विरोध करने के लिए, क्या कहना चाहिए? वो तो बेवजह विरोध कर रहे हैं। उनको तो केवल मनोहर सरकार का और मोदी सरकार का विरोध करना है। इनका कोई एजेंडा नहीं, केवल एक ही एजेंडा है, ठीक है ना। तो ये कृषि कानून किसानों के हक में है और ये ऑप्शन है, उसको जी करे इस्तेमाल करे, जी करे ना करे। और जबकि केंद्र सरकार ने इसको सस्पेंड कर रखा 1.5 साल के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे लगा रखी है, तो आंदोलन कैसा है? आंदोलन तो बेवजह है। केवल जो भ्रष्ट लोग हैं वही मोदी की सरकार से भ्रष्ट लोग हैं, ये विपक्षी पार्टियां हैं। और जो तथाकथित किसान नेता हैं, इनका रोजगार छीन लिया मोदी सरकार ने, मनोहर सरकार ने, क्योंकि किसानों की सारी मांगे मान रखी हैं। हर वर्ग के जन कल्याण करने वाली सरकार है। 1 लाख से ज़्यादा रोजगार मनोहर सरकार ने दिए हैं। हर क्षेत्र के अंदर कल्याणकारी योजनाएं मनोहर सरकार चला रही है। ये केवल अपना राजनीतिक वजूद जो है ना बनाने के लिए, और विपक्षी पार्टियां अपना अस्तित्व कायम करने के लिए, उसको बचाने के लिए, ये किसान जो शब्द है बड़ा पवित्र शब्द है, किसान और जवान, ये उसका नाम लेकर के ये जो है ना ये राजनीति कर रहे हैं। इनका और कोई लेना देना नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? जहाँ भी कार्यक्रम होता है, कल जुमला में भी था, वहाँ भी प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया। ये भाई आज तक जितने भी आंदोलन हैं, उन आंदोलनों के अंदर गोलियां चली हैं, लोग मारे गए हैं। और जिस प्रकार से चढ़ोनी और टिकैत कहता है हाजियाँ मर जाएंगे 1000-2000, हाजियाँ मर जाएंगे 1000-2000, वो केंद्र की सरकार और मनोहर सरकार जो संयम से चाहती है ये आंदोलनकारी अपने आप जो है ना समाप्त कर दें आंदोलन को, वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं गोलीबारी चलाए और खून से हाथ जो है ना सरकार के रंगे। लेकिन मोदी जी और मनोहर जी बड़े संयम से चल रहे हैं, इनके समझ में आ जाएगा। और ये समझ में तो आएगा, जिसको आ गया वो तो खेत में है, ये तो समझना नहीं चाहते ना। और ऑप्शन वैसे है, ये आंदोलन करो ना पंजाब में करो ना, आंदोलन राजस्थान में करो। त्रिदेव सम्मेलन होने जा रहा है। त्रिदेव में हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता, बूथ पालक, बूथ अध्यक्ष और BLA 2, तो उनका सम्मेलन आज है। लगभग 600 के करीब यहाँ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पहुँचेंगे त्रिदेव सम्मेलन में। और उसी के एक पार्टी की रीति नीति है, पार्टी के काम को आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। और कल जैसे आप कह रहे हैं कि जुमला में जो कार्यक्रम इस वजह से पोस्टपोन हुआ था, मैंने कल भी बताया था कि हमारी तैयारी नहीं थी, क्योंकि जब भी ये त्रिदेव बनते हैं, त्रिदेव का जो पोर्टल पे चढ़ाना होता है ऑनलाइन को, और वो चढ़ नहीं पाए थे, इस वजह से उस कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। पहुंचे हैं बड़ी संख्या में अभी भी विरोध करने, क्या कहना चाहिए? देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार है, उनको भी अपना अधिकार है। मैन पावर काफ़ी इस्तेमाल होती है। अगर हर कार्यक्रम में इस तरह से किसान विरोध करेंगे तो सैकड़ों पुलिस कर्मचारी, हजारों पुलिस कर्मचारी लगाने पड़ते हैं। देखिए, ये लॉ एंड ऑर्डर की बात है, ये प्रशासन का काम है, क्या करते हैं क्या नहीं करते। हम तो अपना काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अपने काम में व्यस्त है और काम कर रहे हैं। इसी के तब से लगातार हम इनका विरोध कर रहे हैं। आज इंद्री में भी आए हैं विरोध करने के लिए, तो भारी संख्या में किसान इकट्ठे हो गए हैं। ये जो जगह इन्होंने हमें दी है, ये हमें मंजूर नहीं। हमने आगे पैलेस तक जाना है। हमारे सीनियर नेता रामपाल चहल जी बात प्रशासन से कर रहे हैं, भाई हमने यहाँ पर नहीं रुकना। ये चीज़ इनको बात बोल दी है, ये अगली या प्रशासन की मर्जी है। ये हमारे साथ इन्होंने बस्ताड़ा टोल पे भी उस दिन टकराव का कारण यही रहा था। ये बोले हम आपको बस्ताड़ा टोल से नहीं निकलने देंगे, आप करनाल जा नहीं सकते। और फिर वहाँ पर हमने जो भी हुआ सारे देश ने देखा। अंदर प्रदेश महामंत्री बीजेपी के आए हुए हैं, डॉक्टर पवन सैनी, जो लाडवा से पूर्व विधायक हैं, कहते हैं गुंडे हैं। ऐसे है जी, इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है, पूरे देश में फैल गया और बीजेपी वालों को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। आज इनकी क्या स्थिति है, आज हरियाणा में इनकी क्या स्थिति है, तो इस करके ये तो कहेंगे ही, क्योंकि आज पूरे हरियाणा का किसान मजदूर इनके खिलाफ है, पूरे हरियाणा में रोष है, तो ये लोग अपना ज़मीनी स्तर खो चुके हैं। तो बाकी अब जैसे ही हमारे नेता बात कर रहे हैं, जो आदेश होंगे तो आगे जहाँ प्रोग्राम है रहेंगे, शांतिपूर्ण अनुशासन में रहेंगे, अपने नेताओं के कहे में रहेंगे, बाकी काले झंडे दिखाएंगे और डट कर इनका ऐसे ही विरोध करेंगे जब तक हमारा आंदोलन चल रहा है, जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती। टकराव ना हो, इस चीज़ का क्या ध्यान रखा जाएगा? देखो, टकराव तो प्रशासन करवाएगा जो करवाएगा, हमारी मनसा कोई टकराव कराने की नहीं है। ना ही बस्ताड़ा में 28 अगस्त को थी, उस दिन भी यही बात बोली थी भी बस्ताड़ा टोल से जाके करनाल काले झंडे दिखाएंगे, बोला उन्हें करनाल नहीं जाने देना, नहीं जाने देना, फिर आ जाओ भाई मार लो लठ, फिर भाई ऐसे तो हम भी कर नहीं जाते। आज यहाँ भी वही स्थिति है, यहाँ भी वही स्थिति है भाई, हम कोई टकराव करने के लिए नहीं आ रहे, पर हम वहाँ तक जाएंगे, यहाँ तो जाने दो, उसके बाद फिर टकराव की स्थिति बनती है, उसका प्रशासन जिम्मेदार होगा। ये प्रशासन की गैर जिम्मेदार इनकी ये काम करते हैं। इन अफसरों को चहल साहब ने आधा घंटा पहले भी कह दी ये बात, अब इसके बाद जैसे हमारे पास आदेश आएंगे चहल साहब के, उनको मानेंगे और सारे नौजवान साथी अपने नेताओं के कहे में रह के हर बूथ पे। तो ये हल्के के सभी त्रिदेव यहाँ पर आए हुए हैं, उन्हीं का ये कैड कैंपर ट्रेनिंग कैंप है, उन्हीं को निश्चित, उनके लिए निश्चित सीटें यहाँ पर निश्चित की गई हैं। तो बूथ जैसे इन त्रिदेव में एक आता है हमारा बूथ अध्यक्ष, उसके साथ ही आता है पालक, बूथ का पालक, तीसरा आता है BLA 2, मतलब ये 3 जो पदाधिकारी हैं हमारे ग्राम स्तर के हैं, ये बूथ स्तर तक को इसको रचना की गई है। आज उन्हीं को हल्के के सभी 3 त्रिदेव को है, 214 के लगभग हमारे बूथ हैं, उन सभी के पदाधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया। और आप भी देख लीजिए हल्का वाइज, हल्का ना मंडल वाइज उनकी जो है हर बूथ वाइज जो है उनकी कुछ कुर्सियाँ निश्चित हैं। जैसे वो जो उसको नंबर लॉट किया गया है बूथ का, उसी बूथ सीट पे वो बैठेगा, अगर वो नहीं आया तो वो कुर्सी खाली रह जाएगी। हालांकि ये कार्यक्रम कल जून से लगाई गई है। देखिए ऐसा है, ये मेरे संज्ञान में नहीं है, अभी वहाँ प्रोग्राम था, मेरे संज्ञान में तो है कि हमारे हल्के का आज हमारा प्रोग्राम है। और ये देखो, ये प्रशासन का काम है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। उनको लगा हो कहीं ना कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर कहीं डिस्टर्ब ना हो, तो उन्होंने यहाँ पर पुलिस का प्रबंध किया प्रशासन। ठीक है, ये उनका अधिकार है, हर एक वर्ग का अधिकार है, हर एक नागरिक का अधिकार है। अगर वो विरोध करना चाहता है डेमोक्रेटिक वे में करे, ये तो उनका, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना विरोध करें। तो लगता है कि कानून, हाँ बिल्कुल लेना चाहिए उनको, मतलब पूरा डेमोक्रेटिक वे में, शांति वे में मतलब अपना विरोध करना चाहिए, ताकि विरोध करना उनका अधिकार है। हमारे संविधान में उनको अधिकार दिया गया हर एक नागरिक को, अगर वो समझते हैं अभी विरोध करना तो करें। तो बिल्कुल चलो जी, फैसला आ गया नहीं। ये टकराव के लिए ये काम करवाता है बीजेपी वाले कि किसानों का और जवानों का टकराव हो और इस आंदोलन को ये खराब कर सके। पूछो बस, इनका बिल्कुल ये रवैया गलत है और ये अंदर बयान देते हैं ये गुंडे हैं। जब इनके वोट लिए तो तब ये गुंडे नहीं थे, इनको शर्म आने चाहिए, ऐसे बयानबाजी देते हैं। अब आगे देखते हैं जो भी है। तो क्या कहना चाहेंगे, विरोध करने आज कार्यक्रम का विरोध करने पहुंचे? हाँ, विरोध करने पहुंचे, काले झंडों से हमको कार्यक्रम रद्द करवाने नहीं पहुंचे, विरोध करने पहुंचे थे। अगर शांतमय तरीके से इनको बोला था कि हमें जगह दे दो, इन्होंने उस बात का ध्यान नहीं, भी यहीं बैठे रहो, यही उस दिन बस्ताड़े भी यही काम हुआ था और आज भी प्रशासन का टकराव कराने का मन है।